बाबा ने कहा था कि हम उनके ऑफिस में पढ़ सकते हैं, मगर मुझे ये जगह ज्यादा अच्छी लगती है। कितना सुकून है यहाँ। इतने अच्छे मौसम और नज़ारे को छोड़ के अंदर कौन बैठना चाहेगा। वैसे भी मुझे नेचर को एंजॉय करना बहुत पसंद है। नेचर को एंजॉय करना मुझे भी पसंद है। आपके लिए चाय मंगवाऊं, कॉफी, उसके साथ केक खाएंगे और उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। करीम, तुम्हें नाश्ता किए आधा घंटा गुजर चुका है, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, ऑफिस क्यों नहीं गए? जा रहा हूँ। सुबह की धूप बहुत खूबसूरत है तो मैंने सोचा कि शाम तक इस खिड़की को खुला रखता हूँ। लैपटॉप अंदर पड़ा है तो मैं उठा के अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ बाबा। चलो ठीक है बेटा, ऑफिस आ जाना। मोहसिन, जरा देखे ना, ऐसा लगता है जैसे ये मोमर से जेलस हो रहा है। उसे जेलस होने की क्या जरूरत है खालदा, जबकि आयशा उसकी बीवी है। क्या फजूल बातें कर रहे हैं। अपनी बीवी से क्यों होगा जेलस? इससे हो रहा है वो जेलस। किसी भी खूबसूरत बीवी का मियाँ इसी तरह जलेगा। बात करीम की या किसी और की नहीं है, दरअसल ये फितरत है इंसान। तो अब समझ आई मुझे। आयशा ने इस मैथ्स टीचर को सिर्फ करीम को जेलस करने के लिए बुलाया है। मुझे तो पहले से ही ये बात पता थी कि ये पढ़ाई वढ़ाई सिर्फ ड्रामा है, ड्रामा। तुम देख नहीं रही खालदा, दोनों सर झुका के सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे। कुछ तो ख्याल करो। हाँ ठीक है ठीक है। शाबाश, जीती रहो बेटी। तुम लोग स्टडी रूम में क्यों नहीं पढ़ने गए? पापा देखे ना, यहाँ मौसम कितना खुशगवार है तो सोचा कि यहीं पढ़ लिया जाए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कुछ चाहिए तो भिजवाऊं बेटी? चाय का जनान को कह दिया है, वो लेकर आती ही मैं होगी। चलता हूँ बेटी, खूब दिल लगाकर पढ़ना, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। हाँ तो ये देखो। रहने दे। देखा कितनी तवज्जो से पढ़ रही है लड़की। कुछ नहीं सुन सकते आप। हाँ ऐसा ही हुआ था सब। तुम्हारी सारी कहानी सुनने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है। और यह कैसी बातें कर रही हो तुम? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तुमने अपने जहन में हमारे बारे में क्या कुछ सोच लिया है? और वैसे भी मैंने तुम्हें हमारे बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया। तुम बीच में मत बोलो। हुरिया मैडम, मैं एक मैरिड आदमी को क्यों देखूंगी? वैसे भी मैं किसी और को चाहती हूँ। समीर साहब बहुत नेक दिल इंसान है और बदनीयत भी नहीं है। मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ कि ये मर्द है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहा ना तुम बीच में मत बोलो। इसलिए तो मैंने वो कंघी दी इन्हें। क्या समीर, तुमने इसे कंघी के बारे में भी सब बता दिया? अब मैं बोलूं या फिर चुप ही रहूं? समीर साहब आप कुछ मत बोलिए। एक्चुअली उस दिन समीर साहब उस प्रेग्नेंट औरत के बैग में कुछ ढूंढ रहे थे और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अमीर लोग क्लेप्टोमेनियक होते हैं, चोरी करने की बीमारी होती है उन्हें, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये तो नफ्सियाती मसला है। तो मैंने सोचा कि अगर इतनी सी चीज से इनको खुशी मिलती है तो मैं समीर साहब को वो कंघी दे दूं। अब आप खुद सोचें, अगर मैं आपको अलग करना चाहती तो मैं इतना खतरा क्यों मोल लेती भला? सही कह रही हो तुम। माफ करना, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। अब मैं समझ गई हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। जी बिल्कुल, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रही हूँ। समीर साहब वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। यानी ये वाकई इतने अच्छे हैं कि इनके आसपास औरतें इन पे लाइन मारती होंगी, मगर शुक्र है कि ये बहुत शरीफ हैं। हो सकता है, मैं उन सबको अकेले नहीं संभाल सकती। लेकिन कौन है मेरे आसपास? मुझे नजर नहीं आ रहा। समीर तुम चुप रहो। और तुम उकाशा, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम मुझे बहुत शरीफ लड़की लग रही हो और ऐसे लोगों की मैं दिल से कदर करती हूँ। अब मुझे इतने काम होते हैं, मैं रोज यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें ही सब देखना है। मेरी आंखें और कान बन जाओ तुम। ऑफिस में सारा दिन क्या हुआ तुम मुझे बताओगी। हुरिया मैडम, मैं आपकी बात ठीक से समझी नहीं। सारा दिन ऑफिस में जो भी होगा, समीर पूरे दिन में जिस जिससे मिलेगा उस सब की रिपोर्ट दोगी तुम मुझे। समझो आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम मुझे कॉल करके भी बता सकती हो। मेरा नंबर ले लो तुम। हम किसी अच्छी जगह खाने पे जाएंगे, लेकिन मुझे एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए, वो भी साफ और सच्ची। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी, है ना? जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें इस कंपनी से निकालने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता।